नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों विशेष रूप से कर्क लव राशि फल अप्रैल 2023। मित्रों आज मैं आपको बताऊंगा कि कर्क राशि वाले जातकों के अप्रैल के महीने में प्रेम संबंधों की स्थिति क्या रहेगी। बहुत समय से जुड़े हुए हैं, विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो क्या इस महीने में आपके विवाह के योग बन रहे हैं। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह जो महीना अप्रैल का है उसमें इन 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन जो हो रहा है वो आपके लिए कितना लाभकारी है, साथ ही कहां आपको बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है, कौन से समय में आपको क्या उपाय करना चाहिए, यह भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही आप यदि प्रयत्न कर रहे हैं जॉब के लिए तो क्या आपकी जॉब लग सकती है, इस महीने में योग बन रहे हैं या नहीं। मित्रों कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो सकता है, संतान के लिए यह समय कैसा रहेगा, प्रेम संबंधों के लिए समय कैसा है, थर्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो क्या स्थिति है। आइए मित्रों जानते हैं। सबसे पहले कर्क राशि वाले जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप इस वीडियो को समझें क्योंकि ये वीडियो बहुत खास है। मित्रों कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। मित्रों चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन विशेष रूप से विचरण करते हैं। मित्रों यहां पर मैं उन सभी जातकों को यह बताना चाहता हूं कि यदि आपका लंबे समय से रिश्ता चल रहा है और आप कर्क राशि के हैं तो ये जो समय है आपके लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। ध्यान रखें क्योंकि इस समय में आपके संबंध जुड़ेंगे, शीघ्र जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे ये बात समझें। मित्रों एक बात तो आप यहां पर सबसे पहले ये जान लीजिए कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए गुरु सबसे ज्यादा योगकारी है। यहां पर गुरु की जो पंचम दृष्टि है वो यहां पर सबसे ज्यादा लाभकारी। दूसरी स्थिति मित्रों यहां पर एक और खास स्थिति आपको देखने को मिलेगी। क्या कि मित्रों जो यहां पर कर्क राशि के जातक हैं लंबे समय से किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे तो मित्रों आपको बता दूं कि मंगल और विशेष रूप से शुक्र की युति, मंगल और शुक्र की जो युति होती है वो विशेष रूप से मित्रों शीघ्रता से लाभ दिलाती है। लेकिन वो कब आपको लाभ दिलाएगी उसकी भी चर्चा हम जरूर करेंगे। मित्रों बता दूं यदि आप किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं आप तो उसमें आपको सफलता मिलेगी लास्ट अप्रैल में 25 अप्रैल से 10 मई के बीच, और इस समय में एक श्रेष्ठ सफलता को आप जरूर हासिल कर पाएंगे। यहां पर एक बात और बता दूं, प्रेम संबंधों में किसी को आप चाह रहे हैं, किसी के साथ में आप बहुत ज्यादा समय बिताने लगे हैं। मित्रों बता देना चाहता हूं कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ राशियों में संबंध श्रेष्ठ रहेंगे अप्रैल के महीने में। क्यों रहेंगे, यहां पर गुरु की जो दृष्टि है मित्रों वो पंचम दृष्टि है। साथ ही में आपको एक और बात बता दूं कि गुरु की दृष्टि के चलते यहां पर शनि की 7.5 विशेष रूप से जो ढैया लग रही है वो भी अभी प्रभाव नहीं देगी, लेकिन उसका भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वो मिलेगा 21 अप्रैल से, इस बात का भी विशेष ध्यान दें। तो मित्रों यहां पर एक संकट की स्थिति है तो दूसरी लाभकारी स्थिति भी दिखाई दे रही। मित्रों कर्क राशि वाले जातकों को अपने आप को मजबूत और स्ट्रांग रखना चाहिए। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है आपको इस महीने में। ऐसा क्यों, यहां पर मंगल को देखिए आप, मंगल आपके बैठे हुए हैं द्वादश भाव में और मंगल की जो दृष्टि मित्रों है वो विशेष रूप से आपकी पड़ रही है षष्ठम भाव पर। मित्रों मंगल षष्ठम और सप्तम पर दृष्टि दे रहे हैं, इसलिए आपके विवाह के जो योग की मैं चर्चा कर रहा हूं वो विशेष रूप से अप्रैल के महीने में ज्यादा है। अचानक से विवाह होंगे, इस बात को समझें। जिससे आप बहुत समय से जुड़े हुए हैं, प्रेम कर रहे हैं, जिनसे आप चाहते हैं कि आपका विवाह हो जाए, उनके साथ में आपकी रिलेशन यदि है तो शीघ्र विवाह का योग बन रहा है।
दूसरी स्थिति मित्रों, किन राशियों में विवाह श्रेष्ठ रहेगा? आपके मन में ये बात आ रही होगी, तो बता दूं कि जो लोग कर्क राशि के हैं, अगर वो विशेष रूप से मकर राशि से जुड़े हुए, अगर वो विशेष रूप से मित्रों वृश्चिक राशि से जुड़े हुए हैं या मीन राशि से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर मैं बता दूं कि आपके शीघ्र विवाह के योग बन रहे हैं, इस बात को समझें। लेकिन यदि वृश्चिक से जुड़े हुए हैं आप, तो आपको कुछ उपाय भी जरूर करना पड़ेगा, आपके विवाह में बहुत ज्यादा बाधाएं आएंगी। मित्रों, शनि से रिलेटिव आपको दान करना पड़ेगा। दूसरी स्थिति में मित्रों, आपको गुरुवार का व्रत करना होगा, या फिर पुखराज धारण करें, या अपनी कुंडली के अनुसार देखना पड़ेगा, क्योंकि पुखराज ऐसे धारण नहीं किया जा सकता। कोई भी रत्न जब हम धारण करते हैं तो उसके लिए हमें कुंडली दिखानी पड़ती है, या फिर अपनी हस्तरेखा में ये देखें कि गुरु पर्वत स्ट्रांग है, उठा हुआ है, दबा हुआ तो नहीं है, शनि पर्वत की स्थिति क्या है, तब जाके आप पुखराज धारण कर सकते हैं। मित्रों, यहां पर मैं बता दूं कि यदि आप कर्क राशि के हैं और आप मेष राशि के साथ में जुड़ना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहद खास है, बेहद खास समय रहेगा। और कुंभ राशि के साथ में भी यहां पर थर्ड पार्टी का पार्टनर जुड़ सकता है, थर्ड पार्टी का आगे जुड़ सकता है। और वर्तमान में आपको बता दूं कि यदि ब्रेकअप की स्थिति चल रही है, तो यहां पर ध्यान से देखिए वीडियो, मैं आपको बता रहा हूं नवंबर के महीने में कर्क राशि वाले जातकों के ब्रेकअप हुए थे, और यहां पर फरवरी का महीना जो है ना, उससे पहले मतलब 22 मार्च के 22 जनवरी के बाद भी ये स्थिति देखने को मिली है। मित्रों, आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि कर्क राशि वाले जो भी जातक हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप वर्तमान में बहुत ज्यादा पीड़ित चल रहे हैं, धन वृद्धि को लेकर भी आप परेशान हैं, आय उतनी नहीं है जितना अब खर्च होने लगा है, ये स्थिति आप देख रहे हैं। यहां पर ये स्थिति क्यों हो रही है पता है आपको? जनवरी के महीने में विशेष रूप से आय के स्रोत कम हो गए हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, कर्क राशि के हैं तो भी इस बात का अनुभव करें, अगर आप प्रेम संबंधों में जुड़े हुए हैं तो भी आप ये देख रहे होंगे कि पार्टनर पहले बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था, अब उसका लगाव कम हो रहा है। क्या वो थर्ड पार्टी से जुड़ गया है, या वो आपसे प्रेम नहीं करता? ये सारे विचार आपके मन में अभी गूंजने लगे हैं। मित्रों, यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से देखें, क्योंकि यहां पर कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि की स्थिति ठीक नहीं है, पहली बात। दूसरी स्थिति बता दूं मैं, अचानक चोट चपेट की स्थिति बनती है, छोटा मोटा ऑपरेशन भी इस महीने में आपका हो सकता है, और वो भी विशेष रूप से बता दूं आपको कि 21 अप्रैल के बाद। ध्यान दें मित्रों, यहां पर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं पता है आपको? अगर आप 21 अप्रैल के बाद कोई ऑपरेशन कराते हैं तो वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, उसमें आपको समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर 21 अप्रैल से पहले आप करा रहे हैं तो आपको बेहद ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल, और यहां पर विशेष रूप से मंगल शुक्र ज्यादातर संबंधों को कहीं ना कहीं तोड़ते भी हैं, तो वहीं अगर ऑपरेशन की स्थिति हो तो व्यक्ति बहुत ज्यादा प्रताड़ित होता है, रक्त संचार, दर्द बहुत ज्यादा होता है और प्रॉब्लम बढ़ती है। ये बात समझिए। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अभी इस बात का ध्यान दें, प्रेम संबंधों में, मैरिड लाइफ में पार्टनर का काफी सपोर्ट आपको मिलेगा। मैरिड लाइफ में आप ये भी देखेंगे कि प्रेम बहुत ज्यादा होगा अप्रैल के महीने में। साथ ही परिवर्तित स्थिति ये है कि संतान को लेकर यदि आप चिंतित हैं, तो संतान को लेकर जो चिंताएं हैं, या फिर आप संतान के विवाह को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो समय है, आप कर्क राशि के हैं और आप संतान को लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, बहुत सोच रहे हैं कि संतान के विवाह कैसे होंगे, इस समय में क्या होगा। तो मित्रों, बता दूं कि ये जो समय आपकी संतान के लिए भी श्रेष्ठ रहेगा।
अप्रैल के महीने में जैसे ही सूर्य का परिवर्तन होगा मेष राशि में, बुध का परिवर्तन होगा मेष राशि में 31 मार्च में। और मित्रों ये दो ग्रह यहां पर होंगे। साथ ही साथ एक और खास बात, ये आपके लाभेश के विशेष रूप से जो ग्रह होंगे वो कर्मेश के होंगे और कर्म से लाभ के भाव में प्रवेश करेगा शुक्र। मित्रों अगर आपके संबंध बिगड़ चुके हैं या बिगड़ रहे हैं तो यहां पर 6 अप्रैल में जैसे ही शुक्र का परिवर्तन होगा आप ये देखेंगे कि एक तो आपको व्यापार में लाभ शीघ्रता से मिलने लगेगा। दूसरी स्थिति आप ये भी देखेंगे कि आप जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो आप विशेष रूप से कुंडली को देखें, इसमें आप ये देखेंगे कि सूर्य और बुध दोनों ही केंद्र भाव में गोचर कर रहे होंगे। यह समय आपके विशेष रूप से, यदि इस समय में आपका कोई एग्जाम है, मान लीजिए आप शिक्षा से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं या फिर आर्मी फोर्स इत्यादि से संबंधित कोई आपका एग्जाम है, तो वो अगर शिक्षा से रिलेटिव है तो वो वर्तमान के लिए श्रेष्ठ रहेगा। और अगर आपका एग्जाम विशेष रूप से आर्मी फोर्स इत्यादि से है तो वो आपका 14 अप्रैल से 10 मई तक बेहद खास रहेगा। और 10 मई में अगर आपका कोई भी एग्जाम होता है उससे पहले तो आपको एक श्रेष्ठ सफलता जरूर मिलेगी। इस बात का विशेष ध्यान दें कर्क राशि वाले जातक। मित्रों मीडिया से जुड़े हुए हैं आप तो आपको लाभकारी स्थितियां मिलेंगी। सबसे ज्यादा प्रोग्रेस होगी जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यह समय उनके लिए खास है। शनि आप ये देखेंगे गोचर में अष्टम में गोचर कर रहे हैं और अष्टम में शनि का गोचर बहुत ज्यादा लाभकारी भी होता है उन लोगों के लिए जो विशेष रूप से इंजीनियरिंग लाइन में है, जो विशेष रूप से पुलिस लाइन में है, आर्मी में है, फोर्स में है, उनके लिए यह समय बेहद खास है। मित्रों यहां पर सबसे ज्यादा खास बना देगा ये शनि उन लोगों को जो मैकेनिक हैं, जो विशेष रूप से YouTube पर कार्य कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से बढ़ना चाहते हैं और कर्क राशि के हैं। तो मित्रों ये समय उन्हें 10 मई तक एक उच्च सफलता तक पहुंचा कर रहेगा। अगर वो प्रयत्न करते हैं तो मित्रों मेरा दावा है कि वो जरूर एक सफल व्यक्ति बन पाएंगे। इस समय में शनि आपको जहां कष्ट दे रहा है वहीं आपकी यात्राओं में आपको लाभ देगा। अभी आपको बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है। अपने आप को मजबूत बनाइए, पार्टनर के साथ में मिलनसार रहेंगे। ध्यान दें आपको 2 में से एक चुनना पड़ सकता है, आपके साथ में ये स्थिति भी आ सकती है। मित्रों आपको ये भी बता दूं कि आप कर्क राशि के हैं तो आपके विवाह के योग विशेष रूप से लव मैरिज के योग 6 अप्रैल से लेकर और 21 अप्रैल तक बहुत ज्यादा खास रहेंगे। विशेष ध्यान दें उसमें भी किन राशियों में रहेंगे तो वृषभ राशि और कर्क राशि में लव मैरिज के योग खास है। वृषभ राशि, कर्क राशि में, कर्क राशि और यहां पर कन्या राशि में भी श्रेष्ठ योग रहेंगे। लेकिन मित्रों जिन राशियों में संबंध सबसे खास होंगे वो राशियां हैं कर्क, विशेष रूप से वृश्चिक, विशेष रूप से मेष, मीन और कर्क राशि में विशेष रूप से अगर आप कर्क राशि के हैं तो संबंध सरलता से और सहजता से जुड़ेंगे। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखिए, एक्सीडेंट के योग भी इस समय में, दुर्घटनाओं के योग भी देखने को मिलेंगे। विशेष रूप से आपको अपने आप को बचाकर चलना पड़ेगा 14 अप्रैल तक। बहुत ध्यान से समझकर चलिए, क्योंकि जब तक सूर्य का परिवर्तन नहीं होता उस समय तक आप अपने आप को सहजता से और दृढ़ता से संकल्पित होकर कार्य करने की कोशिश करिए। आपके लिए एक सफल समय इंतजार कर रहा है। मित्रों कर्क राशि वाले ये भी सोच रहे होंगे कि गुरुजी इस समय में शनि की ढैया क्या क्या परेशानियां दे सकती है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली परेशानी आपको ये होगी कि आप अपने पार्टनर को समझ नहीं पाएंगे और आप बहुत जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेंगे। यहां पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जल्दबाजी में कोई भी कार्य मत करना, पहली बात। दूसरी स्थिति मित्रों, अगर आप कर्क राशि के हैं और आपका संबंध मकर में है तो संबंध श्रेष्ठ होंगे। कुंभ में है तो ओवर थिंकिंग ज्यादा होगी, लेकिन फिर भी आपके संबंध इस समय में श्रेष्ठ रहने के अधिक चांस है। वहीं एक बात विशेष कहूंगा,
कर्क के और कुंभ के रिश्ते बिगड़ते हुए भी नजर आएंगे, इस बात का भी विशेष ध्यान दें। मित्रों, इस समय में आपको चाहिए कि आप अपने पार्टनर का सपोर्ट करें, उनकी हाँ में हाँ ना मिलाकर आप उन्हें समझकर उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करें। क्या उपाय आपको करना चाहिए शनि के, जिससे कि आपके जॉब के योग बने? मित्रों, शनि के लिए आपको चाहिए कि विशेष रूप से आप काले तिल, थोड़े से काले तिल लें और एक विशेष रूप से काले कपड़े में बांधकर अपने ऊपर से 7 बार निकालकर बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दें। पहली स्थिति। अब मन में विचार आ रहा हो कितने, तो मित्रों केवल 250 ग्राम। दूसरी बात, आपके पास में पैसा नहीं है, आप बहुत ज्यादा गरीब हैं, आपके पास में कुछ भी नहीं है, तो आप पीपल के 2 पत्ते लें और मित्रों दोनों पत्तों पर शहद लगाइए। शहद लगाने के बाद आप भगवान शिव के मंदिर में जाकर सोमवार के दिन खड़े होकर विशेष रूप से ओम प्राम प्रीम प्रोम शाह शनैः नमः इस मंत्र को 12 बार जप कर भगवान शिव की पिंडी के ऊपर ये पत्ता रखिए और मन ही मन वो कामना करिए जिसे आप बहुत ज्यादा चाहते हैं, जिसके प्रति आपके विचार सकारात्मक हैं, आप चाहते हैं कि उनसे मिलन आपका शीघ्र हो। आप ये प्रक्रिया एक बार करके देखिए, आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय